Good morning students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the science of 6th standard. Chapter number 10. Motion and measurement of distances. This is part 2. First part 1 we have already studied. Let us start. Open your books. Yes. Chapter number 10. Motion and measurement of distances. पेज नंबर 95. ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सी होती है, आर दोज दैट हैव ए फिक्स्ड क्वांटिटी एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। ऐसी वेराइटी होती है, ऐसी यूनिट्स होती है मेजरमेंट की जो जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी नहीं बदलती है और पर्सन टू पर्सन भी अंतर नहीं आता है। तो इन 1960 साइंटिस्ट अडॉप्ट यूनिफॉर्म एंड कन्वीनियंट कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए 1960 के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड यूनिट उसने तैयार करी थी जो कि पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस कोई फर्क वहाँ पर नहीं पड़ेगा। दिस सिस्टम इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दिस इज नोन एज द एसआई यूनिट्स। द एसआई यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज आर, कौन सा, सपोज हमको करना है एसआई यूनिट ऑफ मीटर, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है ना, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के लिए हमने क्या लिया है, मीटर, और उसका सिंबल होता है एम। अब दूसरा आता है एसआई यूनिट ऑफ, किसके लिए हम दूसरा काम करेंगे, दूसरा हमने लिया टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकेंड्स, और इसके लिए स्मॉल एस हमारा आ जाएगा। उसके बाद में आता है एसआई यूनिट ऑफ मास। अब एसआई यूनिट ऑफ मास का बराबर क्या आ जाएगा आपका, किलोग्राम। क्या आएगा, किलोग्राम, और इसको भी हम स्मॉल में केजी लिखेंगे। उसके बाद आता है आपका एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और उसको हम लिखते हैं केल्विन में। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम केल्विन में, इसको लिखते हैं और के इसके लिए डिनोट करते हैं। तो दीज आर द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम, मास एंड टेम्परेचर। यानी कि 1 मीटर आपने कपड़ा मांगा, चाहे आप अमेरिका में खड़े हो चाहे इंडिया में, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होगा और यही आपको मिलेगा। ओके, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ना है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स और प्लेस। एक्चुअल में लेंथ क्या है, कोई भी 2 पॉइंट या 2 जगह के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसी को हम लेंथ कहते हैं। देखिए ये मैंने पूछा व्हाट इज द लेंथ बिटवीन दिस, ये 2 पॉइंट ले लिया, उसके बीच के मैंने मेजर कर लिया, दैट इज द लेंथ। तो लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स और प्लेसेस। विड्थ है आपकी, डेप्थ है आपकी, ब्रीथ है, थिकनेस है, ऑल आर द डिस्टेंस। हाइट है, ये सारी की सारी क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। नापनी तो उसमें डिस्टेंस ही है आपको, ठीक है। तो लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। एक तो रूलर की सहायता से आप नाप सकते हैं, रूलर वो जो आप स्केल लेके आते हैं, दैट इज अ रूलर। मेजरिंग टेप होती है, उससे ले सकते हैं। मीटर रॉड जो आप कपड़ों वाले की दुकान पे देखते हैं, स्टील की बनी हुई होती है, उससे ले सकते हैं। विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायरमेंट पर्पज, यानी रिक्वायर्ड पर्पज, किस उद्देश्य के लिए कितनी आपको लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो होता है उसका डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टू मेजर द स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंसेस। आपको छोटी डिस्टेंस आती है, यानी कि कम लेंथ वाली चीज़ें मांगती है। जैसे आपको एक पेंसिल बॉक्स ले लिया, आपने एक नोटबुक ले लिया, तो उसकी लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे मीटर, तो एक आपकी नोटबुक है वो मीटर में तो काउंट नहीं हो सकती। तो इस समय में फॉर और कन्वीनियंस वी यूज़ द स्मॉलर देन मीटर। हम ऐसी जो होता है मेजरमेंट के लिए यूनिट लेंगे जो मीटर से कम हो, छोटी हो, और जैसे कि हम लोग ले लिया सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ सच स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन द सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर
बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, जिसे हम कहते हैं cm। ठीक है, उसी तरह से हम कहते हैं थिकनेस ऑफ ए थिन वायर, एक पतला सा वायर है, उसकी थिकनेस होगी वो सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होगी कम। तो उस समय में इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच अ स्मॉल लेंथ यानी कि थिकनेस इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। क्या करेंगे? मिलीमीटर में हम कहते हैं सो द थिकनेस ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन द मिलीमीटर। मिलीमीटर के लिए आता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 मिलीमीटर, या 1 मीटर बराबर कितना हो गया? 1000 मिलीमीटर, या कि स्मॉलर लेंथ हो गई। अगर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो सो द थिकनेस ऑफ सच काइंड ऑफ मेजर इन द मिलीमीटर में। टू मेजर द लेंथ और लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज लेंथ, अगर हमको लंबी दूरी नापनी है, लार्ज नापती है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, अगर हमने कहा कि 2 शहरों के बीच में, 2 सिटीज़ के बीच में कितनी दूरी होता है, और अगर हम मीटर लेके नापने लगे तो इट विल बी वेरी वेरी इनकन्वीनियंट, बहुत असुविधाजनक होगा। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच लॉन्ग डिस्टेंसेज इन टर्म्स ऑफ मीटर, है ना, इनकन्वीनियंट हो गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स और 2 सिटीज इज मेजर्ड इन द किलोमीटर। किस में होता है? हम किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका? 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर बराबर किसके होता है? 1000 मीटर के बराबर आपका होता है। और इसी तरह से और भी अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस है, यानी कि जैसे आपके स्टार्स होते हैं, आसमान में देखते हैं स्काई के अंदर, तो स्टार्स होते हैं, स्टार्स के बीच की दूरी जो नापनी है आपको, तो वो किस में आते हैं? लाइट ईयर में। किस में नापते हैं अपन? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? जैसे आपका मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इसी तरह से लाइट ईयर जो है वो एक यूनिट है लेंथ के लिए, ठीक है, डिस्टेंस को मापने के लिए, और दैट इज अ लाइट ईयर। और ये इसके अंदर क्या आता है? बड़ी लार्ज क्वांटिटी आ जाती है, जैसे किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, उसी तरह से 1 लाइट ईयर बराबर होता है 946। उसके बाद में कितनी जीरो आ रही है बेटा? 9, ये उसके बाद में आ रही है आपकी ये मीटर। इतनी ये आपकी जो लेंथ होती है 1 लाइट ईयर की, या 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? किलोमीटर। हो गया? 946 इंटू 10 टू दी पावर 10 किलोमीटर आ जाएगा, और 946 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। तो ये क्या है? दिस इज द लाइट ईयर। और रूल्स फॉर द राइटिंग सिंबल, अगर आपको जो यूनिट्स है उसके लिए राइटिंग लिए सिंबल लिखना है, सिंबल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंबल्स आर नॉट फॉलोडेड बाय फुल स्टॉप। कभी भी मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया। दूसरा नंबर, सिंबल्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल। सेकेंड्स ऐसा नहीं लिखेंगे हम, मीटर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। तो सिंबल्स फॉर यूनिट आर रिटन इन स्मॉल लेटर, हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एम है तो एम, एस है, देखिए यहाँ पर मैंने भी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया है। अब फर्स्ट नंबर एग्जांपल आता है कि राधा's हाउस इज 6540 मीटर फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि राधा का घर जो है अपनी दोस्त के घर से 654 मीटर 6540 मीटर्स दूर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को, लेकिन किस में? किलोमीटर में। दिया हुआ किस में है? मीटर में। डिस्टेंस इन मीटर इक्वल टू, देखिए अपन इसको इरेज कर दूं मैं, डिस्टेंस इन मीटर बराबर 6 कितना है? 6540। अब अपन को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो आ जाएगा यहाँ पे वी नो दैट
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आपको डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, 6540 किस में दिया हुआ है, मीटर के अंदर दिया हुआ है। आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लिख लेंगे बराबर 6540 डिवाइडेड बाय 1000 से, तो बराबर कितना हो जाएगा। देखो बेटा, इसको डिवाइड करने का तरीका कौन सा है, 1 2 और 3 जीरोस लगी हुई है, आपको ऊपर पॉइंट लगाना है, कितना 1 2 और 3 के बाद में पॉइंट लगाइए, यानी कि 6.54 किलोमीटर। आ गया समझ में। तो डिस्टेंस बिटवीन राधाज हाउस एंड फ्रेंड्स हाउस, राधा का घर और उसके फ्रेंड के घर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 6.54 होगा। अब आपने ज़ीरो लगा दिया तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी चलेगा। ओके, ये भी बराबर सही है। और आप इसको यूँ भी कर सकते हैं 6.54 किलोमीटर। आ गया आपको समझ में। एनी डाउट? हाउ टू मेजर, नहीं, सेकेंड एग्जाम्पल और दिया है। राहुल हैज़ ए रॉप विथ 2 मीटर लॉन्ग। राहुल के पास में एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर। एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। आपको ये लेंथ को किस में एक्सप्रेस करना है, सेंटीमीटर में। तो लेंथ बराबर 2, लेंथ इन मीटर। ये फर्स्ट आपका था, मैं सेकेंड के लिए इसको इरेज कर देती हूँ। लेंथ इन मीटर बराबर 2 मीटर है। अब आगे वो क्या कह रहा है कि 2 मीटर की लेंथ है और उसको क्या करना है, आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो वी नो दैट हाँ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 मीटर बराबर या आप यूँ कह सकते हो लेंथ इन 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेंथ इन सेंटीमीटर में करना है। लेंथ इन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर हो गया आपका। तो द लेंथ ऑफ द रॉप इज 200 इन सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर कह सकते हैं। हाउ टू मेजर अ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उसको आपको कैसे मेज़र करना है। तो देखिए, टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वी प्लेस द स्केल अलोंग द ऑब्जेक्ट इन सच अ वे। स्केल के साथ में उस जगह को हम ऐसे रखते हैं दैट जीरो मार्क ऑफ द स्केल कंसाइड विद द लेफ्ट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट एंड होता है उसके साथ हम जीरो को मैच कर देते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट एंड है, हमने इसको जीरो के साथ में मार्क कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे हैं, देन वी रीड द स्केल डिवीजन कंसाइडिंग विद द राइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के राइट एंड की तरफ हम जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर उसका मार्किंग आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग आ रहा है आपका 4.5। देन वी रीड द स्केल डिवीजन कंसाइड द राइट एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू नो द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो 4.5 आ रहा है, दस द लेंथ ऑफ द कार्ड इज 4.5 सेकेंड। अब आता है 4.5 सेंटीमीटर। अब आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ स्केल। इफ़ यू आर यूजिंग अ स्केल, आप स्केल रख रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहला आ जाता है कि वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। हमको मेजरमेंट कैसी चाहिए, करेक्ट मेजरमेंट चाहिए। उसके लिए क्या लेंगे, पहले नंबर होगा प्लेसमेंट ऑफ स्केल। सबसे पहला काम होता है कि आप स्केल को कैसे रखते हैं। द स्केल शुड बी प्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ। जहाँ पर आपको मेज़र करना है उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप स्केल को प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए बुक में
तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आपने उसको प्लेस कर दिया। इफ वी प्लेस एट द एंगल, अगर हमने उसको कोई एंगल बना दिया, ये देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक एंगल निकाल दिया। अगर इस तरह से कोई एंगल निकाल देंगे तो क्या होगा आपका, आप यू विल गेट द रॉन्ग रीडिंग, आपको रॉन्ग रीडिंग मिलेगी। दूसरा नंबर है वर्न आउट एंड। कई बार क्या होता है, या जीरो मार्क इज, क्या होता है इन सम केसेस द जीरो मार्क कैन नॉट बी क्लियरली सीन, आपको जीरो मार्क जो होता है बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, और द एंड्स ऑफ द स्केल में बी ब्रोकन, स्केल का जो एंड होता है वो ब्रोकन होता है। तो इन सच केसेस वी शुड मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर मार्क ऑफ द स्केल, स्केल के किसी भी और नंबर से आपने मार्क कर दिया तो वी सब्सट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ द मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। देखिए एक बात बताती हूँ आपको कैसे करते हैं हम लोग। दिस इज द स्केल, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपके 6 इंच की स्केल है। अब आपका क्या हो गया, ये चीज़ डैमेज हो गई, यानी कि ये आपका नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सपोज आपको कुछ भी नापना है, ये कहती है आपको लेंथ नापनी है इस डस्टर की, तो आप क्या करोगे, ये जो लेंथ है इसको यहाँ पर 1 से, सपोज करिए 1 से करिए, या इसके अंदर आपने 2 से स्टार्ट करिए। सपोज करिए आपने 2 से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका 2। अब एंड पॉइंट कितना हो गया, देखिए यहाँ होता है 4.5 अब इसको मान लेते हैं अपन 4.1, है ना। एंड पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, मेरा डस्टर है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ, है ना। एंड पॉइंट आपका हो गया 4.1 सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, वी विल डिडक्ट द एंड स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एंड पॉइंट, यानी कि लेंथ बराबर होगा 4.1 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, और रिजल्ट आ जाएगा आपका 2.1 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया आपको 2.1। अब आप देखिए अगर हमारा जीरो ब्रोकन नहीं है तो उस कंडीशन में देखिए 0 से स्टार्ट करा, वो 2.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब आप उसी को गई, क्योंकि मेरे जो दूरियाँ वो भी सही नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक वे बताया है कि इस तरीके से हम लोग उसको चेक कर लेंगे, बना लेंगे। थर्ड नंबर रहता है पोजीशन ऑफ द आई, और आई मस्ट बी फोकस्ड है एग्जैक्टली अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ विच वी आर टेकिंग मेजरमेंट। हमारी आईज जो होती है बिल्कुल एग्जैक्टली उस एंड पॉइंट के सामने फोकस करती होनी चाहिए। अगर हमने पोजीशन को इनकरेक्ट किया तो हमारी आईज की पोजीशन को अगर इनकरेक्ट किया तो हमारी रीडिंग जो होगी वो हमेशा रॉन्ग आएगी। हो गया, एनी डाउट? नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।